तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। नमस्कार देशवासियों, आज मैं बहुत ही गंभीर बात लेकर आपके बीच आया हूँ। क्या ये बिना घोषित की हुई कटौती का वक्त आ चुका है? क्या आज देश की अदालत भी कमलम के चरणों में है? ऐसा मेरा सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लाखों हजारों कई मुकदमे कोर्ट में पड़े हैं, लोग धक्के खा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कई सालों का अपनी जिंदगी कोर्ट के चौखट पे खत्म कर रहे हैं, पर न्याय नहीं मिल रहा है, केस चल नहीं रहा है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख हो रही है, कई चुनावी केस। और आज मैं ये पूरी बात आपको गुजरात, गांधी और सरदार की धरती से बता रहा हूं। स्थानीय स्वराज की चुनाव थे, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, महानगर पालिका और नगर पालिका के। उसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने दबाकर, वोटों की चोरी कर वोटों को खरीद कर, लोकशाही संविधान का खून कर 700 सीटों पर बिनहरीफ चुनाव जीता। और अकेले इसमें भी नहीं, अमूल डेयरी का भी एक, विश्वविख्यात डेयरी का भी एक केस हमारे ध्यान पर आया है कि वहां भी बिनहरीफ होने के लिए गलत तरीके से अधिकारियों पर रौफ जमा कर या उन अधिकारियों से मिलकर फॉर्म रद्द किया था। ये सारे केसेस कहीं ना कहीं कोर्टों में आए हैं। स्थानीय स्वराज के चुनावों के भी जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है वो कोर्ट में गए हैं, वोट चोरी किए गए उसके लेके भी कोर्ट में गए, पर कोर्ट तारीख पे तारीख दे रही है, चलाएंगे। एक तरफ सभी भारतीय जनता पार्टी को पद मिल गया, पर वो केस नहीं चले। पर सरदार की धरती आनंद जिला पंचायत के चुनाव में एक देखने जैसा किस्सा, और दूसरा दियोदर में, ये दोनों जगह पर पंचायत की चुनाव में किस तरह से लोकशाही का चीरहरण किया गया और खून किया गया, और उसमें संविधान के रक्षक जिनको संवैधानिक पद पर सत्ता मिली है, जो प्रजा के सेवक हैं, वो किस तरह से भाजपा के तलवे चाटते हैं और किस तरह से अन्याय करते हैं। चुनाव था उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का, जिसमें आनंद जिला पंचायत की एक सीट, आदि जाति की सीट किसने फाइनल की थी? चुनाव आयोग ने, कि आनंद जिला पंचायत की हार्डगुड सीट आदि जाति के लिए रिजर्व है, और उसी सीट से अध्यक्ष 28 साल के लिए आदि जाति से आने वाला इंसान बनेगा, महिला। तो वहां से दोनों पक्ष के लोग लड़े, भाजपा के हार गए, कांग्रेस के आदि जाति के उम्मीदवार विजेता हुए, और भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं था। तो फिर जब जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव आया, तो कांग्रेस ने अपने तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रखा, भाजपा के पास कुछ नहीं था। लूट करने के बाद, चोरी करने के बाद, दबाव करने के बाद, तानाशाह करने के बाद, लोकशाही का खून करने के बाद भी उनकी नाक कटी, क्योंकि वो नहीं जीत पाए। तो अध्यक्ष के लिए जब दावेदारी होनी थी, तो चुनाव अधिकारी जो आनंद जिला विकास अधिकारी थे, उनके सामने दोनों पक्षों के गुजरात की बड़ी अदालत के लोग पहुंचे। वकीलों ने और पार्टी ने वहां पर सारे डॉक्यूमेंट दिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, क्योंकि भाजपा ने जिस उम्मीदवार को अध्यक्ष के लिए सारे कागज दिए, वो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करके अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वो आदिवासी तो थे, लेकिन महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट उनके पास था, गुजरात का नहीं। और वो जिस सीट से चुनाव लड़े, जहां पर उनको चुनाव लड़ाया गया, जिला पंचायत 30 सारसा सीट पर से चुनाव लड़े। वो महाराष्ट्र से यहाँ पर रहने आए, उन्होंने शादी की जनरल कास्ट में, वो चुनाव लड़े,
वो भी उनका नाम है मयूरीबेन केतन भाई पटेल। जनरल सीट से चुनाव लड़े, पटेल कम्युनिटी में शादी की उन्होंने जनरल में, जनरल सीट थी सहरसा, वहीं से चुनाव लड़े और वहीं से जीते। वो आदिवासी का सर्टिफिकेट भी उनका महाराष्ट्र का था। अब सुनिए, यहां ट्विस्ट सुनिए। और जो सामने गैरीबेन शंभूभाई तड़वी जो हाड़गुड़ 14 से चुनाव लड़े, वो वहां से जीते, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अब वो गुजरात के मूल आदिवासी थे। अब गुजरात सरकार का अनुसूचित जनजाति आदि जाति का जो विभाग है, उनका भी परिपत्र है। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी जजमेंट है कि जो मूल निवासी जिस राज्य से है उसे ही आदि जाति रिजर्व सीट के लिए मान्य किया जाएगा, उसे ही वो लाभ मिलेगा। तो क्लियर हो गया कि भाई ये जो मूल गुजरात के हैं जो इस सीट पर से लड़े हैं, और सीट किसने की आदि जाति की डिक्लेयर? चुनाव आयोग ने। उसी सीट से उसी जाति में चुनाव लड़कर उसी जगह पर जीते, तो उनका अधिकार हो गया। और इस अधिकार के दौर पर दोनों गुजरात हाई कोर्ट के अच्छे अच्छे लॉयरों ने सारे जजमेंट रखे, दलील हुई। उस दलील को मान्य रखते हुए विकास अधिकारी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गलत तरीके से अध्यक्ष बनाने का जो षड्यंत्र किया था, वो फॉर्म रद्द कर दिया, शनिवार को रद्द कर दिया। ठीक है ना? तो बिन हरीफ अध्यक्ष कांग्रेस का जो सही फॉर्म था वो हो गया, और सामने उपाध्यक्ष में भाजपा का एक ही फॉर्म था, वो हो गया। तो अब दोनों को मंडे को चार्ज लेना था। संडे को हाई कोर्ट खुलती है, खुलवाई जाती है या खुलती है, और वहां पर अर्जी लगाई जाती है कि मेरा फॉर्म गलत रद्द कर दिया, उसको आप रोकिए। तो उसकी नोटिस निकलती है। पर रात को खुली हुई हाई कोर्ट पर पता नहीं क्या हुआ। मेरा प्रश्न है ये, क्यों ऐसा हुआ कि नोटिस के साथ साथ, स्टे के साथ साथ ऑर्डर भी हो गया? क्या बात है। और ऑर्डर में क्या लिखा? एक तो दिया गया 8C का हवाला, 8C के हवाले के साथ, ये ऑर्डर के साथ नोटिस, ऑर्डर और स्टे सब यहाँ पर आप देखो, आपको बताया जाएगा, मैं यहाँ रख रहा हूँ, आप देखिएगा। उसका बाइफिकेशन नहीं दिया, 8C के मुताबिक स्टे, और नीचे लिखा गया कि चुनाव लड़ सकते हो, और अगर सामने वालों को दिक्कत है तो कोर्ट खुली है। ये आनंद जिला पंचायत ने, कोर्ट ने ऐसा इंटरप्रिटेशन किया। जहां पर कई अर्जियां चुनाव पे लगी है वहां मुदत दे रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के लोग हैं। भाजपा को ये फैसिलिटी देने की वजह क्या? शंका है, मेरे सवाल है, मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं। क्या कोर्ट के कोई जज कमलम के चरणों में है? क्या कहीं रिटायर के बाद पद देने की कोई लालच? और दिए भी है ना, देश के लोग जानते हैं, कई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई जजों ने कई भाजपा के फेवर में जजमेंट दिए, और उन्हें कई मलाईदार जगहों पे रखा गया। कई जगह पर करोड़ों रुपये भी मिले जजों के पास। या फिर कोई केस में दबे हुए हैं, उसकी वजह से ऐसे जजमेंट देने पड़ रहे हैं। ये मेरे मन में एक शंका का सवाल है, जो मैं आप सबसे भी पूछना चाहता हूं। दूसरी तरफ दियोदर में 12 सदस्य कांग्रेस के जीते हुए हैं, 10 भाजपा के जीते हुए हैं। पूरा गांव, पूरा जिला, पूरे शहर के लोग इकट्ठे होते हैं। 25 तारीख को चुनाव की बात होती है, लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पर चुनाव अधिकारी आता है और चुनाव ही नहीं करता है, लोग उसके कपड़े फाड़ देते हैं, फर्जी में वो सब पर केस करता है, वहां से भाग जाता है। फिर डिक्लेयर होता है 27 तारीख को चुनाव होगा। आज 27 तारीख को भी एक वो जीतने वाली उम्मीदवार जो खुद गर्भवती है, 9वां महीना चल रहा है, उसको डॉक्टरों के साथ लाया गया। ये इतनी धपधपती गर्मी में 45% के ऊपर इस तापमान में लोग खड़े नहीं रह सकते। वहां पर लोकशाही को गुजरात में जिंदा रखने के लिए दियोदर के सारे उम्मीदवार और लोग आए।
आज भी चुनाव अधिकारी वहां नहीं आया और आज भी चुनाव नहीं किए और आज भी लोकशाही का खून हो रहा है। मेरा सवाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास जनमत है तो क्यों ये गिड़गिड़ा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों इस तरह से लोकशाही का खून कर रहे हैं? 700 सीटों बिनहरीफ करके लूटी गई, चोरी गई, कुचली गई और अब उससे भी मन नहीं भरा तो जहां जहां भी विपक्ष जीता है, जनमत से जीता है, उस जनमत को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, मैं आपके साथ इसीलिए बात कर रहा हूं, क्या हम सब अब भी सोए रहेंगे? क्या हम गजनी बनकर रहेंगे? आज भी हम इन लोगों को नहीं पहचानेंगे? ये वही लोग हैं जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, पर उनके मन में ना राम के लिए कुछ मान मर्यादा है, ना इस देश के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जिन लोगों के विचारों से ईस्ट इंडिया कंपनी का जिन्होंने अन्न खाया है, उनकी नस्लें राज कर रही है, मुझे आज ऐसा एहसास हो रहा है। रावण भी शिव 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 करता था, उसने भी सारी शक्तियां शिव से ले ली थी। ये भी राम 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 करके निकले, लोगों को गुमराह किया, ईडी सीबीआई से लगाकर, कानून व्यवस्था से लगाकर सारी चीजें इन्होंने अपने कब्जे में कर ली है। रावण ने जो किया था आज वही ये लोग कर रहे हैं। हमें राम के शिव भक्त की तरह हमें इस हिंदुस्तान के राम भक्त बनकर इन्हें भगाना होगा, हमें जागना होगा, हमें लड़ना होगा। मैं आपको इस गुजरात की धरती से आह्वान करता हूं, साथियों निकल पड़ो। ये लड़ाई अब छोटी नहीं है, ये लड़ाई पक्ष विपक्ष की नहीं है, ये लड़ाई दानव और देवों की तरह क्रूर हिंसा, नफरत फैलाने वाले ऐसे शासकों के सामने मानवतावादी प्रेम और सही हिंदुस्तान की लड़ाई है। आइए साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। ये दोनों बातें मैंने आपके बीच इसलिए रखी कि लोग जाने कि गुजरात में किस तरह से लोकशाही का चीरहरण हो रहा है, किस तरह से पूरी मानवता को खत्म कर दिया जा रहा है, किस तरह से कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर गुजरात को गुलाम बनाने जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन आने वाले दिनों में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के मॉडल की ओर ले जाने वाला है। जाग जाइए साथियों, तैयार हो जाइए साथियों। जो भगत सिंह को मानते हैं, जो आंबेडकर को मानते हैं, जो गांधी, जो सरदार को मानते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक जैसे कई क्रांतिकारी वीरों को मानते हैं, जिसने इस देश के लिए एक एक बूंद खून का दिया है, तो उनके फोटो और उनके स्टेटस लग के घर छुप मत जाइए, सड़कों पर निकलिए। अब लड़ना होगा, वरना मेरी आखिरी ये शब्द याद रखना कि आपकी आने वाली नस्लें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस वेस्ट इंडिया गैंग के चुंगल में फंसकर गुलाम बन जाएगी। लड़िए और बाहर निकलिए। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय।